हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आप लोगों को समझाई, आई होप काफ़ी समझ में आई होगी। याद है ना कौन से मैथमेटिशियन थे फ्रांस के? नहीं, ओके, रिमेंबर इट, रेने डेस्कार्टेस, जिन्होंने सबसे पहले कार्टेशियन प्लान के बारे में बताया था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, the point where two axes meets, fault origin, plotting of the coordinates, ये सब पर मैंने आपको समझाई थी। आई होप कि आप लोगों से बार बार रिवाइज करेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा आप लोगों को, द मिरर इमेज। जैसे कि साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि लेटर इन्वर्जन, यू नो, या राइट का हमको लेफ्ट में दिखाई पड़ता है, इसीलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है जिससे कि वो सीधा नजर आए। सेम चीज़ हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपने एक्सिस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे उनको एज ए मिरर कंसीडर कर लेते हैं, तो जो हमारा पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पर है, अगर उसकी मिरर इमेज देखें वो कहाँ पर बनेगी, या वाई एक्सिस पर है तो उसकी मिरर इमेज कहाँ पर बनेगी। उसके लिए मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, आपको टेबल याद रखनी है। मिरर इमेज, ये सीरियल नंबर, कोई पॉइंट ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमको ए और बी दिए हुए थे। यहाँ आपका मिरर इमेज आएगी, इन एक्स एक्सिस। सिमिलरली इन वाई एक्सिस पर क्या हमारी इमेज बनेगी, पहला पॉइंट लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट है ए और बी। अब अगर आप अपने मिरर को एक्स एक्सिस पर रख देते हैं, बिल्कुल ऐसे सोच के चलें कि आप एक मिरर के ऊपर खड़े हुए हैं, आपके पैर मिरर पर हैं। जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो आप देखेंगे आपके पैर पैरों से चिपटे हुए नजर आएंगे, आपके फीट जो है फीट से चिपटे हुए नजर आएंगे, जबकि आपका जो सिर जो ऊपर की ओर था तो नीचे की ओर पहुंच जाता है। इट मीन्स अभी आपका सिर जो वाई एक्सिस के पॉजिटिव की साइड था वो एक्स एक्सिस पर मिरर रखने के साथ नीचे की ओर पहुंच गया। सो हमारे मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए और माइनस बी। सिमिलरली अगर हम माइनस ए और बी ले लेते हैं तो हम फिर से देखते हैं कि हमारे फीट जो एक्स एक्सिस पर थे वो एक्स एक्सिस पर ही रहेंगे, वहीं पर बिल्कुल, यानी माइनस ए रहेंगे, लेकिन सिर फिर से नीचे की ओर पहुंच गया एकदम माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर चलते हैं हम, माइनस ए माइनस बी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। इन दैट कंडीशन सिमिलरली एक्स एक्सिस वहीं पर बना रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। द लास्ट क्वाड्रेंट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। सेम कंडीशन विल अप्लाई हियर, एक्स एक्सिस वहीं पर रहेगा, बी की डायरेक्शन चेंज करेंगे। लेकिन अब अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा मिरर एक्स एक्सिस पर ना होकर वाई एक्सिस पर होता, यानी अभी
आपका फर्श पर पड़ा हुआ था मिरर जिस पर आप खड़े थे, तो एक्स एक्सिस पर खड़े थे क्योंकि हॉरिजेंटल होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्योंकि वर्टिकल होता है, इसलिए आप अपने मिरर को ऐसे वाई एक्सिस है, उसके साथ साथ ये अगर हम मिरर खड़ा कर देते हैं, ओके। अब इसके सामने मान लीजिए आप ऐसे कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो आप देखते हैं उसकी फिगर अंदर जितने डिस्टेंस पर होता है उतने डिस्टेंस पर नज़र आती है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मिरर में आप एक्स में अगर पॉजिटिव साइड खड़े हुए थे तो मिरर में आप दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, इसका मतलब आप माइनस ए लेफ्ट साइड पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके सिर और पैर की पोजीशन वही रहती है। सिर अगर ऊपर है ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगे, यानी वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स वही बने रहते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, आप लेफ्ट में खड़े हुए थे तो आपकी फिगर मिरर में राइट में पहुंच जाएगी, लेकिन वाई के कोऑर्डिनेट वही बने रहे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, फिर से आप लेफ्ट में खड़े थे और अब की यार आप शीर्षासन कर रहे थे, नीचे की ओर आपका सिर था, तो सरप्राइज ना हो, सिर ऊपर नहीं रहेगा, शीशे में भी नीचे ही नजर आएगा। इन द लास्ट क्वाड्रेंट आप राइट साइड खड़े हुए थे, लेफ्ट पहुंच जाएंगे, शीर्षासन यानी कि वाई कोऑर्डिनेट यानी कि सिर आपका नीचे की ओर है, वो नीचे ही बना रहे। अगर इस टेबल को हम गौर से देखें तो हम ये देखते हैं ऑन एक्स एक्सिस पर अगर हम बात करें, ए ही रहा, माइनस ए ही रहा, माइनस ए और ए रहा। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द एक्स वैल्यूज, इट मीन्स एब्सिसा इज नॉट चेंजिंग। चेंज कौन हो रहा है? सिर्फ ऑर्डिनेट। सेम क्राइटेरिया हम देखते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, जब मिरर वर्टिकली खड़ा हुआ था तो हम देखते हैं कि हमारे साइन किसके चेंज हो रहे हैं? सिर्फ एक्स के। देख सकते हैं माइनस ए पॉजिटिव हो जाता है, ए माइनस ए हो जाता है, लेकिन वाई की वैल्यू जो है वो वही बनी रहती है जो थी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमें ये देखना है कि मिरर अलोंग द एक्स एक्सिस है तो विल चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। इफ द मिरर इज अलोंग द वाई एक्सिस देन वी विल चेंज द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू करूँगा, क्विक ओवरव्यू, जिससे कि आपको कल का सारा याद आ जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस करने में, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, वन परपेंडिकुलर एंड अनदर परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर लाइन से एक दूसरे, विच द पोजिशन ऑफ पॉइंट इन प्लेन इज डिटरमाइंड। यहीं इन्हीं दो एक्सिस से, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, इसी से हम किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करेंगे कि हम y से कितनी दूर हैं या x से कितनी दूर हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, राइट में हैं या फिर लेफ्ट में हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द y एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड द origin, and always keep in your mind the coordinate of origin is always 0 and 0. It means x 0 and y is also 0. यहाँ पर पॉइंट जो होता है वो हमेशा फिक्स पोजीशन पर होता है, जरा भी मूव नहीं करता है किसी भी एक्सिस पर। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज द एब्सिसा एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये जो एब्सिसा होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है, एक्चुअली में वाई कोऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर हैं ये बताती है। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज द ऑर्डिनेट, यानी वाई की जो वैल्यू है वो ऑर्डिनेट कहलाती है। ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये बताते हैं कि हम एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर हैं या फिर नीचे की ओर। इफ ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान रखें कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इस पर है, चाहे वो राइट में हो या फिर लेफ्ट में, यहाँ पर हमेशा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे
x और 0 होंगे। इट मीन्स x की तो वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू कोई भी नहीं होगी, y इज ऑलवेज 0। सिमिलरली इफ ए पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, अगर मान लीजिए ये y एक्सिस वर्टिकल पर है तो आपके यहाँ पर y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चाहे आप पॉजिटिव ऊपर की ओर जाएं चाहे नेगेटिव नीचे की ओर जाएं, लेकिन x एक्सिस पर आप मूव नहीं करते हैं, इसलिए द कोऑर्डिनेट इज 0 y। नेक्स्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स ए प्लेन इन 4 पार्ट्स। जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस थे ये x ये y, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, 1 2 3 4। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। It means each part is called a quadrant, that is the 1/4 part of a plane. In the first quadrant, both x and y are opposite. हमेशा आपको x की वैल्यू पहले लिखनी है, then y, that is called a ordered form. In the second quadrant, minus plus, and third quadrant minus माइनस, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये साइन आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इन ए कार्टेशियन प्लेन इफ x इज नॉट इक्वल y, अगर x की वैल्यू y के इक्वल ना हो, x मान लीजिए 1 है, y 0 है, 2 है, -3 है, कुछ भी हो सकती है, इन दैट कंडीशन द point of x and y coordinate is different from the position yx। ये डिफरेंट होगा हमेशा, किससे? yx पॉइंट से ये हमेशा डिफरेंट आएगा, कभी भी सेम नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल रिव्यू लिया पूरे चैप्टर का। आपको सारी बातें फिर से याद आ गई होंगी। बड़ा इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजीली आप ग्राफ पर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अब मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। इट डजंट मैटर यू आर मेकिंग ए वॉइस कॉल और यू आर पोस्टिंग ऑन ए व्हाट्सएप, इट डजंट मैटर। आप जब चाहें जिस भी तरीके से चाहें उनसे बात कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ये मायने मत रखना कि हम तो फर्स्ट टाइम 9th में आ रहे हैं, सर से कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन है हम लोगों का, पहले से होता चला रहा है, इसलिए मन में कोई बात नहीं रखनी है। आपको बोल्डली मुझसे क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट हो तुरंत क्लियर करना है, क्योंकि बेटा अगर ये डाउट रह जाता है तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको असाइनमेंट और भेज रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।